ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर सुगबुगाहट तेज है। निशांत लगातार सियासी सुर्खियों में बने हुए हैं। रविवार को जेडीयू समर्थकों ने निशांत के समर्थन में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर अटकलों को और तेज कर दिया, तो सोमवार को भी निशांत पर सियासी चर्चाओं का दौर जारी रहा। निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा, एक सेकंड नहीं देरी लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत सियासत में एंट्री लेंगे? बिहार की सियासत में इस बड़ा सवाल बना हुआ है। होली के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। पटना में तो जेडीयू समर्थकों ने निशांत के समर्थन में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर ये भी लिख दिया, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि निशांत कुमार कब राजनीति में आएंगे ये नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कह दी कि जब निशांत कुमार राजनीति में आ ही जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा, एक सेकंड देरी नहीं लगेगा। निशांत को जिस दिन राजनीति में आना होगा, एक सेकंड नहीं देरी लगेगा। जिस दिन नेता नीतीश कुमार और निशांत का मन बन जाएगा। उनके बेटे नहीं बन सकते। तो मतलब है, अब लालू यादव में नीतीश कुमार में क्या अंतर है? आपको लगता है कि एंट्री नहीं होनी चाहिए? अंतर होना नहीं चाहिए। निशांत के राजनीति में आने की तमाम सियासी कयास के बीच सवाल ये भी कि निशांत क्या चाहते हैं। 49 साल के बैचलर निशांत सियासत की गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। राजनीतिक विरासत के बावजूद निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे। बड़ा सवाल है कि सादगी भरा जीवन जीने वाले निशांत क्या राजनीति में आने का फैसला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस पर हुए हमले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बड़ा बयान दिया। रघुवर दास ने सवाल खड़े किए हैं कि झारखंड में हिंदुओं के पर्व में बार बार हिंसा आखिर क्यों हो रही है? क्या शांति कायम रखना सिर्फ हिंदुओं का ही कर्तव्य है? सबसे बड़ी बात यह कि रघुवर दास ने हिंसा के पीछे पीएफआई के हाथ होने की आशंका भी जताई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। हेलो, क्या हो रहा है यार? सब आपके ऐसा थोड़ा होता है। झारखंड में हिंदुओं के पर्व त्योहार में बार बार हो रही हिंसा पर राजनीति गर्मा गई है। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली के जुलूस को रोकने को लेकर दो गुटों के बीच हुए पथराव और आगजनी को लेकर बीजेपी आंदोलन के मूड में है। रविवार की रात पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पुराने तेवर में दिखे और उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगा दी। रघुवर दास ने पार्टी नेताओं को भी नहीं बख्शा और गिरिडीह के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे को भी इस बात पर फटकार लगाई कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बीजेपी की जिला इकाई क्या कर रही है। हेलो, क्या हो रहा है यार? सब आपके सब निर्दोष लोग को आप लोग जेल भेज रहे हो। ये पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है? ये गिरिडीह होली हिंसा मामले में प्रशासन ने 22 लोगों को जेल भेजा है। निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई से बीजेपी काफी नाराज है। रघुवर दास खुद जब घोड़थंबा पहुंचे तो उन्होंने अफसरों को डांट डपट कर ये पूछ डाला कि ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? शांति कायम रखना सिर्फ हिंदुओं का ठेका नहीं है। तो हमने प्रशासन से पूछा कि सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज ही लेगा? रास्ता तो किसी की बपौती है नहीं। गिरिडीह की घटना पर रघुवर दास कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना सिर्फ हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है। हाल के दिनों में झारखंड में लगातार हिंदुओं के पर्व त्योहार में हमला हुआ है। रघुवर दास ने इस पूरे विवाद के पीछे पीएफआई का हाथ भी शामिल होने की आशंका जताई है। ये जांच भी सरकार के द्वारा होनी चाहिए। कहीं इस दंगा में जो भड़काने की कोशिश की, कहीं पीएफआई का तो हाथ नहीं है। इस बिंदु पर भी पुलिस प्रशासन का मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है और गिरिडीह हिंसा को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े किए। झारखंड में कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न खड़े किए।
देखना होगा कि इस पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब मिलता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली जुलूस में दो समुदाय के बीच हुई हिंसा की आग अब भी धधक रही है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में डर का माहौल है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। साथ ही ये भी कहा कि घोड़थंबा हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को खराब किया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में होली जुलूस के दौरान दो समुदाय के आमने सामने होने के बाद ये मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेते जा रहा है, जहां एक ओर इस घटनास्थल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निरीक्षण किया, यहां के लोगों से बातचीत की और स्थानीय पुलिस प्रशासन को निष्पक्षता से कार्रवाई करने का हिदायत दिया है। वहीं अभी भी कहीं ना कहीं इस घटनास्थल पर जो वो वायलेंस हुआ था, वायलेंस का भय साफ लोगों में देखा जा सकता है। मैं बताना चाह रहा हूं, जिससे मैंने जानकारी लिया कि हम लोगों ने कहा कि साउंड को कम किया जाए और हम लोग रोज़ा खोलेंगे और आप धीरे धीरे चले जाइए। लेकिन उस बीच में प्रशासन आई और प्रशासन के बीच और उन लोगों के बीच बातचीत हुई, जो भी कहीं सुनी हुई प्रशासन और हिंदू भाइयों के बीच हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग गाड़ी घुमा के चले गए और अचानक से इधर से पथराव करने लगे और पथराव करने के बाद सोची समझी साजिश के तहत अपनी गुमेटी में वो लोग खुद आग लगाए। यहाँ की जो प्रशासन है वो तो ढीली सी है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि घोड़थंबा एक शांति प्रिय जगह रहा है, पूरे झारखंड में यहाँ का नाम हुआ है। और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी एक चीज और है, एक चीज और है कि शांति समिति के सदस्यों का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है। ये स्थानीय ग्रामीण है, इनका कहना है ये भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी बात आपको बता दें कि न्यूज़ 18 लगातार पक्ष विपक्ष और प्रशासनिक पुष्टि के बाद खबरें सत्यता के साथ आपके समक्ष पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए यहां की स्थिति आपको बता रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे यह मामला अब राजनीतिक रूप लेते जा रहा है। और कुल मिलाकर दोनों पक्ष के लोग चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो प्रशासनिक कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। मुजफ्फरपुर स्टेशन परिसर से मंदिर हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्टेशन परिसर में बन रहे नए भवन के निर्माण के लिए बीते दिनों मंदिर को हटा दिया गया था, उसे दूसरी जगह जमीन देकर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बावजूद हिंदू संगठन काफी नाराज हैं और आक्रोशित हैं। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदू संगठनों ने स्टेशन पर पहुंचकर मंदिर हटाने का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया। हिंदू संगठन के हंगामे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्टेशन परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की थी। इसके अलावा डीएसपी, एसडीएम और स्टेशन मास्टर समेत अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इन लोगों के द्वारा हिंदू संगठनों को समझाया बुझाया गया, लेकिन वो नहीं माने, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग मस्जिद हटाने की मांग पर अड़े रहे। इन लोगों से बात करने पहुंचे उच्च अधिकारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। पूछा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में जो एक इबादत गाह है, जिसमें जो नियम विरुद्ध ढंग से बनाया गया है, क्योंकि 2 ट्रैक के बीच में है और जो रेलवे का नियम है उसके अनुसार कोई भी इबादत गाह या कोई भी बिल्डिंग ट्रैक से कम 30 फीट का ज़मीन छोड़ करके तब बनाया जा सकता है। तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, किसी भी 5 प्रश्न में से किसी का उत्तर नहीं दिया गया। कारण हमको वहीं पे मंदिर चाहिए, यहाँ पे रेल ट्रैक पे मस्जिद है, जिसके कारण लोग को जाना है 2 कदम जाते हैं 40 कदम ट्रैक भी घुमाया हुआ है, ट्रैक वहाँ से घुमा हुआ है। क्या वो इनको नहीं दिखता है? क्या सबसे कमजोर हिंदू समाज है? विकास में बाधा सिर्फ हिंदू समाज है कि और भी है? देश में सिर्फ हिंदू समाज ठिका ले रखा है क्या? विकास नहीं चाहिए मंदिर। मुंगेर में एएसआई संतोष की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि भीड़ ने डायल 112 की टीम पर हमला बोल दिया। खड़गपुर के
फाजियाबाद में छिनतई के आरोप में ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़कर बंधक बना लिया। जब पुलिस उसे छुड़ाने के लिए पहुंची तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इस पथराव में 3 जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस किसी तरह उन दोनों अपराधी को बचाकर थाने ले आई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 महिला समेत 24 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 28 लोग को नामजद आरोपी भी बनाया गया है। पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न किया है, पुलिस पे पथराव किया है इस पूरे घटनाक्रम में। उस पे हम लोगों ने एक अन्य केस दर्ज किया और उसमें 28 लोगों को नामजद किया पहचान कराते हुए, और कल रात्रि में सभी थाना के द्वारा रेड किया गया उसमें, और 24 लोगों की हमने अरेस्टिंग इसमें। मधुबनी के परसाही गांव में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुटौना थाने ने कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि 30 नामजद सहित 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो तुरंत एसएचओ एसटीपीओ मौके पे पहुंचे थे और वहां पे अब स्थिति सामान्य है। उसमें पुलिस पे जो लोगों ने पत्थरबाजी की थी, एक हमारे अधिकारी उसमें घायल हुए थे जो कि अब ठीक है, उनको सर पे चोट लगी थी। इसमें तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। 30 उसमें नामित हैं, बाकी अन्य अज्ञात हैं, और उसमें लगातार छापेमारी की गई है। उसमें से 2 मेन जो अक्यूज्ड थे उनकी कल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। आज उनको जेल भेजा गया है और इसमें जो जांच है वो चल रही है और सभी लोगों पे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर मोतिहारी से है। मोतिहारी के रामगढ़वा के एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रामगढ़वा बाजार के मलाही टोला के नवकटवा गांव के निवासी अंजलि कुमारी घर का कुछ सामान लेने के लिए रामगढ़वा बाजार गई थी। वहीं पर पहले से छुपे सनकी आशिक ने अंजलि पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अवस्था में अंजलि को रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उस सनकी आशिक की तलाश में जुटी है। तो मोतिहारी से आपको मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना पर हुए हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। होली के दिन सैकड़ों की संख्या में लोग जजुआर थाने पर पहुंच गए और लाठी डंडा लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद खुद ग्रामीण एसपी वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस होली को लेकर शराब कारोबारियों के यहाँ छापेमारी कर रही थी, जिसका शराब कारोबारी के परिजन विरोध कर रहे थे। इसी दौरान एक युवती ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने थप्पड़ जड़ दिया। वहीं महिलाओं ने पुलिस पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मामले में 35 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना पर हुए हमला मामले में जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद अब तमाम बड़ी अधिकारी इसकी जांच में जुट गए और आज खुद ग्रामीण एसपी विद्यासागर उस थाने पर पहुंचे और उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर जिन ग्रामीणों ने थाना पर हमला किया था। दरअसल होली के दिन कई सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है लाठी डंडा लेकर जजुआर थाना पहुंच गए थे। पत्थरबाजी भी की गई थी, चौकीदार की गाड़ी भी तोड़फोड़ कर दी गई थी। वहीं इस मामले में आज जब ग्रामीण एसपी ने इसकी जांच की है तो मामला संज्ञान में प्रकाश में आया कि दरअसल शराब के खिलाफ लगातार जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तो ऐसे में शराब कारोबारियों के जो परिजन थे, महिला पुरुष जो भी लोग थे, वो सभी लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे और इसको लेकर उन्होंने थाने पर हमला बोला था। हालांकि एक और कारण बताया गया है कि दरअसल जब पुलिस उन शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी थी, तभी महिलाएं जो है उन पुलिस को रोक रही थी। ऐसे में पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी की थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वह की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर ग्रामीण एसपी ने कह दिया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति बख्शे नहीं जाएंगे। इस मामले में 30 से 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उसके बाद जल्द से जल्द तमाम जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मोतिहारी में रिश्वतखोरी का खेल लगातार जारी है। चिरैया प्रखंड में आवास सहायक को रिश्वत लेने को लेकर के ग्रामीण नाराज दिखे। ग्रामीणों के द्वारा आवास सहायक को घेरने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सोना पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक धर्मेंद्र कुमार
का बताया जा रहा है और एक वार्ड सदस्य से मिलकर खुलेआम वसूली करने की बात भी सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अवैध वसूली को लेकर के ग्रामीणों ने आवास सहायक को घेरकर जमकर हंगामा किया और मामले को ग्राम कचहरी के साथ साथ स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी पत्र दिया है। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार के रहने वाले 2 इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफिया में कुचायकोट थाना क्षेत्र के रहने वाले बबलू सिंह और यूपी के भाटपार रानी के रहने वाले छोटन कुमार शामिल है। एसपी ने बताया कि नगर थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी शराब माफिया बबलू सिंह को सरिया मोहल्ले से गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर अलग अलग थानों में शराब तस्करी के 18 केस दर्ज हैं, जबकि 5,000 के इनामी शराब माफिया छोटन कुमार को मीरगंज पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है। इस पर मीरगंज थाने में शराब तस्करी के 4 केस दर्ज हैं। भी शराब तस्कर हैं उन पे लिस्ट उनकी तैयार करके और उनके ऊपर इनाम घोषित करके और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में हम लोग के द्वारा कल जो मोस्ट वांटेड जो शराब कारोबारी था गोपालगंज जिले का बबलू सिंह और एक और शराब कारोबारी था जो मीरगंज थाना क्षेत्र का था, दोनों पे 10,000 और 5,000 के इनाम घोषित थे। दोनों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। आगे भी हम लोग जितने भी शराब कारोबारी हैं इन पे लगातार छापेमारी करेंगे ताकि एक डिटेरेंस रहे और शराब की जो खेप है उसमें कमी है। और होली के बाद बिहार के कामकाजी लोग अब दूसरे राज्य को लौटने लगे हैं। छपरा जंक्शन पर होली के बाद वापस जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यात्रियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। तो छपरा की खबर है, जहां दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। होली का मौका था और ऐसे में होली के मौके पर लोग अपने घर को पहुंचे थे, लेकिन अब वापस जाने के लिए भी ट्रेन में भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ है और इसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। होली से जो लोग लौट रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से सुरक्षित उनके घर तक वापसी हो, इसके लिए रेलवे पुलिस तैनात है। व्यवस्था अपना जीआरपी कमर्शियल स्टाफ और आरपीएफ स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद है और गेट के ऊपर बाकायदा जो है कमर्शियल स्टाफ की मदद से यात्री को टिकट चेक करके अंदर आने दिया जा रहा है। और जितना मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा रश रहेगा, उतना ज़्यादा रश नहीं है। बिल्कुल ट्रेनों का प्रॉपर निगरानी की जा रहा है। कोई गाड़ी जो है कोई भी आ रही है जीआरपी आरपीएफ के साथ प्रॉपर उसको चेक किया जा रहा है। कुछ स्टाफ हमारा सादे कपड़ों में भी है जो कि उसको चेक कर रहा है। होली के बाद छपरा जंक्शन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। टिकट लेने में यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। अनारक्षित टिकट काउंटर पर भारी भीड़ के कारण कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट जा रही है। स्टेशन परिसर में लगी ऑटोमेटिक टिकट मशीन भी काम नहीं कर रही है। सोमवार शाम से मशीन खराब है। देखिए वो लोग पहले ले रहा है, साइड से ले रहा है ना, तब कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं, कोई नहीं है। आधे घंटे से टिकट के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। यहाँ पे छपरा जंक्शन पे 4 वेंडिंग टिकट वेंडिंग मशीन है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। और टिकट की लंबी लाइन इतनी लगी है कि 7:30 में हमारी ट्रेन आने वाली है औधसाम। हम टिकट कटाने जाएंगे तो हमें ट्रेन छूट जाएगी। वहाँ भी बहुत भीड़ है बट अभी मशीन नहीं काम कर रही है, तो एटलीस्ट मशीन तो काम करनी चाहिए ना, क्योंकि मतलब मशीन काम ही नहीं कर। एक वहाँ भी मशीन बंद पड़ी है, कम से कम मशीन काम करनी चाहिए कि ताकि मतलब प्लेटफॉर्म टिकट बंदा ले सके, ठीक है। और आरपीएफ भी मतलब यहाँ होनी चाहिए कम से कम कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। और पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर के नामांकन शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर के छात्र संघ में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि छात्र हॉस्टल सुविधाएं और कर्मचारियों के साथ साथ तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अपनी अपनी समस्याओं पर बात के साथ ही उनके समाधान की भी मांग कर रहे हैं। छात्रों से बात की न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नामांकन के लिए प्रपत्र भी बांटे जा रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि इस बार जो छात्र संघ के चुनाव होंगे क्या मुद्दे होंगे, छात्रों के क्या मुद्दे होंगे, क्या विश्वविद्यालय के आज भी ग्राउंड सही नहीं है, स्पोर्ट की समान वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा है क्या कि जितने भी हॉस्टल है, हॉस्टल तो बंद है, सारे हॉस्टल को सबसे पहले खोला जाए और हॉस्टल खोलने के बाद
जितने भी हॉस्टल में मेस चलती है तो कम से कम अमाउंट पे मेस को रेगुलर सुचारू रूप से चलाया जाए। पटना विश्वविद्यालय में यही सब होना चाहिए कि मतलब पूर्ण रूप से सब चीज़ की व्यवस्था अच्छा से, कैंटीन भी बंद पड़ा है, बच्चे बाहर जाते हैं पीछे चाय वो पीने के लिए, यहाँ पर अगर विश्वविद्यालय में कमियां की बात किया जाए तो यहाँ पर दरभंगा हाउस में भी बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको मतलब 2 टाइम 3 टाइम करके क्लास लिया जाता है। बिल्डिंग की कमी है, यहाँ पर स्टूडेंट अच्छा से क्लास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप साफ सफाई से लेकर देखिए कैंटीन। और जो इस बार खड़े हो रहे हैं उनका भी कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, खास करके लड़कियों के मुद्दे हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो। और पटना विश्वविद्यालय में खुद जो हॉस्टल की एक समस्या है, छात्रों को काफ़ी परेशान करती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार छात्र भी चुनाव में जाएंगे और इन मुद्दों को जो ये समस्या है, इन समस्याओं का समाधान हो, ये जरूर चाहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।